बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज मैं आपको अपने नए घर का कंप्लीट विज़िट करवाऊंगा। घर एक बहुत बड़ी अल्लाह पाक की नेमत है। अल्लाह पाक ये नेमत हर किसी को अता करे। ये घर के सामने की ग्रीन बेल्ट है। ये 50 फीट वाइड रोड है और यहाँ से माशाल्लाह अपना घर शुरू हो रहा है। घर का जो फ्रंट है वो 50 फुट वाइड है और 90 फुट जो है उसकी लेंथ है। ये माशाल्लाह पौधे आप देख सकते हैं किस तरह चमक रहे हैं और ग्रीन लाइट पड़ने की वजह से इनकी खूबसूरती में और इजाफा हो गया। ये जी फ्रंट की बाउंड्री वाल है और ये मेन गेट है घर का। घर की फ्रंट वाल पे जितनी मैक्सिमम लाइट्स हो सकती थी वो लगा दी गई हैं। ये माशाल्लाह दरख्त बहुत खूबसूरत है। अब चलते हैं जी घर के अंदर। ये जी एंट्रेंस पे ब्लैक एंड गोल्ड पत्थर का इस्तेमाल किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी घर के अंदर आ चुके हैं। ये गराज की बाउंड्री वाल है, इसमें प्लांटर है। ये फ्रंट गराज की निश है जिसमें कलमे का फ्लेक्स लगा हुआ है और ये मेन एल शेप खिड़की है। और ये माशाल्लाह सबसे घर की खूबसूरत चीज़ वाटर फाउंटेन, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और इसके ऊपर जो है वो पत्थर रखे हुए हैं, मिक्स हैं, वाइट हैं और दूसरे छोटे भी हैं, छोटे छोटे, ये देख सकते हैं। और इसके साथ अमरूद का दरख्त है। ये लॉन का सिटिंग एरिया है। यहाँ से मेन एंट्रेंस है। ये जी लेफ़्ट की गली है और डाइनिंग रूम के सामने का प्लांटर है। ये हर खिड़की के सामने प्लांटर है और ये सिटिंग एरिया के प्लांटर है। माशाल्लाह इनकी वजह से बहुत ही एक नेचुरल लुक आती है घर के अंदर से। ये कमरे के बाहर का प्लांटर है, इसकी अभी थोड़ी सेटिंग होने वाली है। ये घर की बैक वाल है और बैक गली है। ये दूसरे कमरे की खिड़की का प्लांटर है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। और ये है जी लटकने के लिए। ये आ गया तीसरे कमरे की खिड़की का प्लांटर, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। घर के चारों साइड्स पे गली हैं। साइडों पे जो है जो 5 फुट चौड़ी गलियां और पीछे 7 फुट चौड़ी। ये हम वापस गराज में आ चुके हैं। गराज जो है 4 गाड़ियों का गराज है, 4 बड़ी गाड़ियों का। और ये माशाल्लाह खूबसूरत लॉन। लॉन माशाल्लाह बड़ा रखा है। ये घर की मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस पे ब्लैक एंड गोल्ड पत्थर का इस्तेमाल किया गया। घर की लॉबी के अंदर आ चुके हैं। ये लॉबी की सीलिंग का डिज़ाइन है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और सादा डिज़ाइन है। घर की मेन एंट्रेंस के अंदर आते ही लेफ़्ट साइड पर ड्राइंग रूम है और ये डाइनिंग रूम का शीशा है जिसकी वजह से लॉबी की खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है। ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा जो कि भी नहीं लगा। और ये मनी प्लांट्स रखे हुए हैं। ये ब्लैक एंड गोल्ड पत्थर है जिसकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, माशाल्लाह बहुत शाइनिंग है इसमें।
पत्थर में। सीढ़ियों के नीचे की जगह को भी यूटिलाइज़ किया गया है। यहाँ पे यूपीएस रखा हुआ है और उसके साथ पाउडर रूम है। घर के अंदर एंटर होता ही फर्स्ट राइट पर इस्त्री स्टैंड है। ये स्टोर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और इस्त्री स्टैंड के तौर पर भी। और इसके अंदर पत्थर लगा हुआ है। के अंदर एंटर होते साथ ही लेफ़्ट साइड पे ड्राइंग रूम है और ये ड्राइंग रूम का सीलिंग डिज़ाइन है। सामने दीवार के निश में शीशे का इस्तेमाल किया गया है और ये शीशे का शोकेस है, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये एक फ्रंट एल शेप खिड़की का व्यू है बाहर का। ये बुक्स रखने के लिए जगह बनाई गई है और माशाल्लाह मेरा कुरान मजीद भी यहाँ पर मौजूद है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये सारी इस्लामिक बुक्स हैं। अभी काफ़ी काम होने वाला रहता है जो कि वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। ड्राइंग रूम के साथ ही अटैच डाइनिंग रूम है और ये डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम के दरमियान ये स्लैब्स निकलवाई थी। इनके ऊपर डेकोरेशन पीस रखे हुए हैं। ये डाइनिंग रूम का शीशा है जो कि डाइनिंग रूम को बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। ये 8 चेयर्स डाइनिंग टेबल है। ये डाइनिंग रूम की खिड़की का व्यू है। माशाल्लाह इन प्लांटर्स की वजह से बहुत ही खूबसूरती में इजाफा हो गया। हमने किसी भी डिज़ाइनर के थ्रू घर नहीं बनवाया, बल्कि अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ जहाँ अच्छी लगी वहाँ बनवा ली। घर की सीलिंग डिज़ाइन, घर की निशेज़ वगैरह सब कुछ अपनी मर्ज़ी से बनवाई है। ये घर की सीलिंग का डिज़ाइन है, इसमें ग्लास का इस्तेमाल किया गया। ये सिटिंग एरिया की सीलिंग का डिज़ाइन है जो कि माशाल्लाह बहुत ही सिंपल और ख़ूबसूरत है। और ये सिटिंग एरिया में एल शेप सोफ़ा है। सिटिंग एरिया, डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम में कोई भी पार्टीशन नहीं है, बल्कि ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हैं, जिसकी वजह से घर बहुत खुला खुला लगता है। ये सिटिंग एरिया की टाइल्स हैं जो कि माशाल्लाह बहुत ही चमक रही हैं। और ये सेंटर टेबल है। ये एल शेप सोफ़े की टेबल है। और ये सिटिंग एरिया की खिड़की का व्यू है। ये सिटिंग एरिया में ट्रॉली पड़ी हुई है। ये इंटरकॉम है बाहर मेन गेट पे राब्ते के लिए। सिटिंग एरिया, डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम में कोई पार्टीशन नहीं है। ये कमरे हैं, 3 कमरे हैं घर के अंदर। ये पहला कमरा है। ये इस कमरे की सीलिंग का डिज़ाइन।
और ये इसकी खिड़की का व्यू। कमरों में पत्थर का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि पत्थर की वजह से घर ठंडा रहता है और जिस घर में पत्थर लगा होता है उस घर में बरकत होती है। ये अलमारी है कमरे की, इसके साथ ये अटैच्ड वाशरूम है। इस वाशरूम में कमोड भी है और फ्लश भी है। ये वॉश बेसन है, ये शावर एरिया, टाइल्स देख सकते हैं आप। ये टच मिरर है, इसको आप टच करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। ये दूसरा कमरा है और इस कमरे में 2 बेड हैं, एक सिंगल बेड है और एक डबल बेड है। अभी पूरा घर में पेंट वर्क नहीं शुरू करवाया क्योंकि अभी दीवारें गीली हैं बारिशों की वजह से। ये इसकी खिड़की का व्यू है, दीवारें आप देख सकते हैं अभी गीली हैं। और ये इस कमरे का सीलिंग डिज़ाइन है, पियानो शेप में है ये सीलिंग डिज़ाइन। ये इसकी वार्डरोब की जगह छोड़ी हुई है और इसके साथ भी अटैच वाशरूम है। ये वाशरूम की टाइल्स हैं और ये इसका वॉश बेसन है। इस वाशरूम में भी टच मिरर है। ये वाशरूम की निश है, ये इसकी खिड़की है और ये आर्टिफिशियल प्लांट है और साथ ही इसका शावर एरिया और इस वाशरूम में सिर्फ कमोड है। ये तीसरा कमरा है और ये इसकी खिड़की का व्यू है। ये इसका बेड है। कमरे जो हैं वो नॉर्मल साइज़ के हैं, ना ज़्यादा बड़े हैं और ना ज़्यादा छोटे हैं। हर कमरे के साथ अटैच्ड वाशरूम है। इधर भी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। सिटिंग एरिया के बिल्कुल सामने किचन है और ये किचन को फोल्डिंग डोर लगवाया है ताकि ये ओपन किचन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सके। किचन में अभी वुड वर्क नहीं हुआ क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और ये ब्लैक एंड गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है स्लैब में। ये किचन की खिड़की का व्यू है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। ये इसका बेसन है किचन का। ये रेफ्रिजरेटर है और ये किचन से सिटिंग एरिया का व्यू है।
किचन के साथ ही हाइड किचन है, इसका भी इस्तेमाल नहीं है फ़िलहाल। ये चूल्हा इस्तेमाल होता है क्योंकि गैस का मीटर नहीं लगा। और ये है हाइड किचन का व्यू खिड़की का। और हाइड किचन में दरवाज़ा भी दिया गया है जो बाहर घर की गली में खुलता है। पूरे घर का विज़िट हो गया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज का व्लॉग करते हैं इधर ही ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।